ये मूवी इसके पिछले पार्ट की तरह ही 18+ लोगों के लिए बनी है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी का पिछले 2 पार्ट की स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इलीट हंटिंग क्लब के। लेकिन आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होते ही हम ट्रेविस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक होटल में रूम लेकर अपने मिले हुए रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर विक्टर और अंका नाम का कपल रूम छोड़कर जाने की तैयारी में था। तभी ट्रेविस उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और वो लोग अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद एंका नहाने बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद विक्टर एंका से कोई बात पूछने उसके पास जाता है और उसके अंदर जाते ही ट्रेविस को उसकी चीख सुनाई देती है। तभी वो बाहर आकर ट्रेविस को भी अंदर बुला लेता है और ये देखकर ट्रेविस थोड़ा शॉक हो जाता है और बड़ी सावधानी से बाथरूम में जाकर देखता है कि एंका बेहोश पड़ी थी। तब विक्टर उसे गुस्से से मदद बुलाने को कहता है, जिस पर ट्रेविस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी विक्टर को भी कुछ होने लगता है और वो भी किसी मछली की तरह तड़प कर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ लोग वहां आकर उन दोनों को ले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेविस ने ही उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और वो भी इलाइट हंटिंग क्लब का मेंबर था। अब विक्टर को जब होश आता है तो वो खुद को एक केज में पाता है और ये देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी 2 गार्ड्स वहां आकर एंका को घसीट कर ले जाते हैं। विक्टर ये देखकर काफी गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। अब सीन चेंज होकर एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें स्कॉट और एमी थे। इन दोनों की एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी। तब स्कॉट का दोस्त कार्टर वहां आकर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास्ट वेगास सिटी ले जाता है, जहां उन्हें उनके फ्रेंड्स माइक और जस्टिन भी मिलते हैं और वो सब मिलकर एक नाइट क्लब जाते हैं जहां उन्हें केंड्रा और निकी नाम की 2 लड़कियां मिलती है जो उन्हें एंजॉय का लालच देकर एक जगह जाने के लिए तैयार करती है जो सिटी के बाहर थी। इसलिए वो चारों एक टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो जगह काफी सुनसान थी। तभी स्कॉट को एमी की कॉल आती है और वो उससे बातें करने लगता है और इसी दौरान उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। अब स्कॉट अपनी बात खत्म करके उनके पीछे जाता है लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो परेशान होकर इधर उधर चेक करता है। तभी अचानक पीछे से कोई आकर उसका मुंह ढक देता है और उसे व्हीलचेयर पर बांधकर कहीं ले जाने लगता है। इसके बाद वो स्कॉट के मुंह में पाइप घुसेड़कर उसके मुंह में कुछ डालने लगते हैं, इसलिए स्कॉट बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी वहां की लाइट ऑन होती है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक प्रैंक था जो कि उसी के दोस्तों ने प्लान किया था ताकि इसके बाद वो शादी की जिम्मेदारियों में फंसने वाला था। अब वो सभी लोग वहां एंजॉय करने लगते हैं और केंड्रा स्कॉट को लेकर वहां से चली जाती है और निकी माइक के साथ एंजॉय करने लगती है। लेकिन जस्टिन वहीं से ये सब देख रहा था और उसके हैंडीकैप होने की वजह से कोई भी लड़की उसके पास नहीं आ रही थी। तब निकी उसे अपना कार्ड देकर माइक के साथ चली जाती है। इधर हम देखते हैं स्कॉट और केंड्रा को, जहां केंड्रा उसे चिपकने की कोशिश करती है लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि जब उसने पिछली बार एमी को चीट किया था तब वो पकड़ा गया था और अब वो गलती दोहराना नहीं चाहता था। तभी वहां माइक और निकी आ जाते हैं, इसलिए स्कॉट और केंड्रा उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक स्कॉट की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो उस क्लब से बाहर आ जाता है जहां वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर वही खड़ा था। वो देख उसे काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम इलीट हंटिंग क्लब के लोगों को देखते हैं जो कुछ लोगों को लेकर जा रहे थे। इधर सुबह होते ही स्कॉट खुद को उसके होटल रूम में पाता है जहां उसके साथ कार्टर और जस्टिन भी थे। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। अब स्कॉट उन्हें माइक के बारे में पूछता है, जिस पर जस्टिन बोलता है कि वो निकी के साथ गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। ये सुनकर स्कॉट उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका मोबाइल ऑफ था, इसलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेकर सोचते हैं कि वो आ जाएगा। तभी इधर हम देखते हैं कि माइक को हंटिंग क्लब के लोगों ने पकड़कर केज में रखा था, इसलिए माइक वहां से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करता है। तभी 2 गार्ड्स वहां आकर उसे लेकर जाते हैं और उसे एक चेयर पर बांध देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उसे एक पर्दे के सामने बिठाया गया था और बाहर से सारे अमीर लोग ऑडियंस बनकर बैठे थे, जहाँ वो लोग उस पर एक अजीब तरह से बैटिंग कर रहे थे। यानी वो जान बचाने के लिए जान की भीख मांगेगा या पैसे ऑफर करेगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देगा। इन सब ऑप्शंस पर वो बेट कर रहे थे। तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है और उसके चेहरे पर एक मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है और तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है, जिससे फैमिली वाला ऑप्शन चूज करने वाला अमीर आदमी वो बेट जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी माइक के चेहरे की स्किन काट कर निकाल लेता है और उसकी इस हालत पर वो लोग बहुत खुश होते हैं और शो खत्म हो जाता है।
इधर ये तीनों निकी के कार्ड से जो उसने जस्टिन को दिया था उससे उसका एड्रेस पता करके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उसका घर बंद था। इसीलिए वो खिड़की से उसके घर में चले जाते हैं और वहाँ माइक को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक केंड्रा एक आदमी के साथ वहाँ आ जाती है और उन पर अपनी गन तान देती है। तब स्कॉट उसे बोलता है कि वो यहाँ निकी को ढूंढने आए हैं, क्योंकि रात को माइक उसी के साथ गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। तब केंड्रा उन्हें बोलती है कि निकी भी अभी तक वापस नहीं आई। तभी हम देखते हैं निकी को जो उस टॉर्चर रूम में थी, जहां उसके पास एक आदमी आता है और उसके मुंह में एक स्प्रे करके उस पर बहुत सारे कीड़े छोड़ देता है, जिससे वो कीड़े उसके मुंह में घुसकर उसका दम घोट देते हैं, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। इधर केंड्रा भी निकी को ढूंढने उनके साथ निकल पड़ती है। तभी ट्रेविस माइक के फोन से निकी की फोटो लेकर जस्टिन को सेंड करता है और उसके साथ वो उन्हें एक एड्रेस भी देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो अभी भी निकी के साथ है। इसलिए वो सब मिलकर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। तब कुछ लोग उन्हें वही बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें उसी केज में बंद कर देते हैं जहां उनकी मुलाकात विक्टर से होती है और वो उन्हें बोलता है कि वो सब यहाँ मरने वाले हैं। उसी दौरान 2 गार्ड्स वहां आते हैं और वो जस्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। तब कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाकर अपना टैटू दिखाता है, इसलिए वो गार्ड उसे केज से बाहर निकलता है, यानी कार्टर भी उसी क्लब का मेंबर था। ये देख स्कॉट काफी कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर वो पर्दा फिर से खुलता है और इस बार उसके पीछे जस्टिन था, जिसे कार्टर भी ऑडियंस में बैठकर देख रहा था। तब एक लड़की डरावना मास्क पहनकर अंदर जाती है और एक क्रॉसबो से जस्टिन पर निशाने लगाने लगती है और बहुत सारे तीर उस पर मारकर आखिर में उसके चेहरे को निशाना बनाती है, जिससे जस्टिन की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद फिर से हमें केज को दिखाया जाता है, जहां 2 गार्ड्स आकर स्कॉट को उठा लेते हैं और उसे जबरदस्ती तैयार करके उसी चेयर पर बांध देते हैं। और अब उनका स्पेशल शो शुरू होता है, जहां उस रूम में उसे मारने एक आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी का बेस्ट फ्रेंड कार्टर था। तब कार्टर उसे बताता है कि यह सब कुछ उसी ने प्लान किया था, क्योंकि वो एमी को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि एमी उससे शादी करे। इसलिए वो उसे मारकर एमी के पास जाएगा और उसे दिलासा देकर उससे शादी कर लेगा। यह सुनकर ऑडियंस अपनी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता है, क्योंकि ऑडियंस ने यही चुना था। अब अंदर उनकी फाइट शुरू हो जाती है और स्कॉट कार्टर को मार मार कर घायल करके वहां से भाग जाता है। इधर विक्टर एक गार्ड को मारकर सेल से निकल जाता है और आगे जाकर दूसरे गार्ड की चेस्ट में एक एक्स घुसा देता है, लेकिन तब तक वो गार्ड उस पर भी फायर कर देता है, जिससे वो दोनों भी मर जाते हैं। इधर स्कॉट भागकर एक रूम में जाता है जहां मरे हुए लोगों का सामान पड़ा था। वहां उसे एक फोन भी मिलता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करता है। तभी ट्रेविस उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उसे वहां सिर्फ वो फोन मिलता है, जिसमें वो सुनता है कि पुलिस इस लोकेशन के लिए ऑन द वे है। इसीलिए वो उनके सभी क्लाइंट्स को वहां से बाहर निकालने को कहता है। इधर स्कॉट केंड्रा के पास आकर उसे आजाद कर देता है, लेकिन तभी ट्रेविस वहां आकर उन पर फायर कर देता है, जिससे केंड्रा को गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। अब ट्रेविस स्कॉट के पीछे पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे स्कॉट उसे मार देता है। इधर उस जगह का ओनर पूरी बिल्डिंग का डिस्ट्रॉय मोड ऑन करके वहां से भागने लगता है, लेकिन कार्टर उसी की कार में छिपा था। वो उसे चाकू से मार मार कर उसकी जान ले लेता है और उसी की कार लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो देखता है कि स्कॉट भी उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, इसीलिए वो कार से उतरकर मेन गेट बंद कर देता है, जिससे स्कॉट वही फंसा रहता है और तभी वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्टर एमी के पास था और उसे दिलासा दे रहा था, और तब एमी रात को उसे यहीं रुकने का कहकर ड्रिंक लाने जाती है और कार्टर काफी खुश होता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट अभी भी जिंदा है और वो दोनों मिलकर कार्टर को बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं और वहाँ स्कॉट उसे एक भयानक मौत देकर अपना बदला पूरा करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।